बार बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आप तो हमेशा कहते हो कि बेटा कर्मों का हिसाब किताब ज़रूर होगा और होके ही रहता है, उसे भगवान भी नहीं बदल सकते। तो बाबा जी बताओ कि जो लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं आया उनके पास सारी ज़िंदगी, वो उनके क्या कर्म होंगे? वो क्या करेंगे? क्या उनके भी कोई कर्म बनते होंगे? बाबा जी ने कहा, बेटा कर्मों का हिसाब किताब तो देना है। जिसका जन्म हुआ है उसने कर्म तो किए हैं। एक बार की बात है कि एक बादशाह था, वो बहुत बीमार हो गया, उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो गांव में, उसके पूरे राज्य में, शहर में, जहाँ भी उसका राज्य था, उसमें सारे में ऐलान किया गया कि जो राजा की मृत्यु के बाद पहली रात कब्रिस्तान में कब्र के अंदर गुजारेगा, उसे राजा की सारी बादशाहत दे दी जाएगी। कहने का मतलब ये कि उसे दूसरे दिन राजा बना दिया जाएगा। सारे राज्य के अंदर कोई भी इंसान इस बात के लिए नहीं माना कि वो पहली रात राजा की जगह कब्रिस्तान में गुजारेगा, क्योंकि हर कोई जानता था कि सबसे पहली रात कब्रिस्तान के अंदर ही हिसाब किताब शुरू हो जाता है। कर्मों का हिसाब यमदूत लेने आ जाते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं। सभी ने मना कर दिया, सभी के अंदर एक खौफनाक डर पैदा हो गया। सभी कहने लगे कि हमें बादशाहत नहीं चाहिए, हमें राजा नहीं बनना। तभी उस राज्य के अंदर एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसके पास सारी जिंदगी में सिवाय एक गधे के कुछ नहीं था। एक ही गधा था जिस पर बैठकर वो जाता था कहीं, या फिर कोई काम शाम जो बोझ वगैरह ढोने का करता था। उस आदमी ने सोचा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही गधा है, मेरे क्या कर्म होंगे। चलो मैं रह जाता हूँ एक रात के लिए कब्रिस्तान के अंदर, और मुझे सुबह बादशाहत मिल जाएगी, मैं राजा बन जाऊंगा सुबह। उसने ऐलान करवाया, ठीक है, मैं राजा की जगह पहली रात कब्रिस्तान के अंदर रहूंगा। जैसे ही राजा की मृत्यु हुई तो उस गधे वाले ने पहली रात कब्रिस्तान के अंदर जाकर लेट गया। जैसे ही वो लेटा, रात हुई, फरिश्ते आए, फरिश्तों ने उससे हिसाब किताब मांगा। वो कहने लगा, मेरे पास तो एक गधे के सिवाय कुछ है ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा रुक जाओ, हम देखते हैं। उसने बोला, फलां फलां डेट को तूने गधे को ज़्यादा बोझ लादा था उसके ऊपर, फिर उसको डंडा मारा था। बोलने लगा, हाँ वो तो मारा था। अच्छा, तो वो हुक्म हुआ कि उसको 100 कोड़े लगाए जाएं। उसको चली धुनाई उसकी, उसको पड़ने लगी मार, 100 कोड़े पूरे हुए। फिर उन्होंने हिसाब किताब देखा, देखने लगे कि उन्होंने कहा, फलां फलां डेट को तूने गधे को भूखा रखा था। कहने लगा, हाँ रखा था, नहीं था कुछ खाने के लिए तो उसको भूखा ही रखना पड़ा। तो बाबा जी कहते हैं कि उसको फिर से हुक्म हुआ कि इसको 200 कोड़े लगाए जाएं। उसको फिर से 200 कोड़े मार पड़ना शुरू हो गई। उसकी इतनी धुलाई हुई, इतनी धुलाई हुई, जब तक उसको कोड़े पड़े पड़े तब तक सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई तो वो कब्र से बाहर आया। वो कब्र से बाहर निकलते ही भागने लगा। इतना भागा, इतना भागा, सब ने कहा कि हमारे होने वाले बादशाह, राजा जी आप कहाँ भाग रहे हो, आप तो आज से हमारे बादशाह हो, राजा हो। उसने कहा, मुझे ये बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। एक गधा था तो आज रात इतनी मुश्किल निकली, इतनी पिटाई हुई, इतने कोड़े पड़े एक सिर्फ गधे की वजह से। तो मैं इस पूरी सल्तनत का हिसाब कहाँ से दूंगा, मैं इस पूरे राज्य का हिसाब कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए बादशाहत। तो बाबा जी ने कहा, उसके पास तो सिर्फ एक गधा था, तो उसके कर्म भी इतने बन गए, हमारे पास फिर भी कुछ ना कुछ होता है, बहुत कुछ होता है कर्म बनाने के लिए। मत सोचो कि हम जो श्वास लेते हैं उसमें भी कर्म करते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। ये मन एक पल भी नहीं टिकता एक जगह में, ये एक सेकंड में हजारों विचार ले आता है अपने मन में। हजारों विचारों में दूसरों की निंदा कर देता है, दूसरों के बारे में गलत गलत सोच देता है। ये सब कर्म ही तो बनते हैं।
इसीलिए कर्म चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कर्म इंसान के होते ही हैं और उन कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। आप काम करो, हम ये नहीं कहते कि आप कोई कर्म ही नहीं करो, लेकिन उसे सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, बस जिससे दूसरों का दिल ना दुखे, दूसरों को कोई हानि ना हो, दूसरों के लिए कुछ गलत ना करें हम, बस ऐसा सोचो। हर सुबह अपने परमात्मा से ये कहो कि हे परमात्मा, हम तेरे भरोसे हैं, हे पारब्रह्म तेरे भरोसे हैं, हम तेरी शरण में हैं, तू ही हमारी लाज रखेगा। हमारी आज जो नई सुबह हुई है, इस सुबह में कोई भी हमसे ऐसा कार्य ना कराना जिससे किसी का दिल दुखा हो। अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुखा है, हमने ऐसे कर्म किए हैं कि किसी का दिल परेशान हुआ है, तो हमारे हिस्से की खुशियाँ भी तू उसे दे देना, ताकि वो खुश हो जाए और हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाए। उसके गुस्से की वजह, उसके परेशानी की वजह भी मैं बनूं और उसकी खुशी की वजह भी मैं बनूं। और अपने परमात्मा से नित्य क्षमा याचना करते रहें। भगवान को आप अपने ध्यान में रखेंगे, गुरु को, तो आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलोगे। धन्यवाद। अंत में आपसे एक बार फिर राधा स्वामी जी।